इंडिया में हर 10 जनरेटिव एआई जॉब्स के लिए केवल एक क्वालिफाइड इंजीनियर अवेलेबल है और 2027 तक इंडिया के एआई जॉब मार्केट में 2.3 मिलियन न्यू एआई जॉब्स क्रिएट होंगे, लेकिन स्किल टैलेंट होगा सिर्फ 1 मिलियन। इसका मतलब इंडिया में एआई रिलेटेड जॉब्स की कमी नहीं है, कमी है उन लोगों की जिनके पास एआई की स्किल्स है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एआई का कंप्लीट रोड मैप जो आपको हेल्प करेगा जॉब रेडी बनने के लिए। और साथ ही इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ 3 फ्री एआई कोर्सेज के बारे में जहां आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये फ्री सर्टिफिकेट बेस्ड होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, जो आपके रिज्यूमे में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड जरूर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। एआई की फील्ड में अगर हमें करियर बनाना है तो एआई बिल्डर्स और एआई ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, क्लाउड जैसे कई सारे एआई मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। एआई बिल्डर्स का काम होता है ऐसे एआई को क्रिएट करना, डेवलप करना और टेस्ट करना। लेकिन एआई ऑपरेटर्स का काम ये होता है कि मार्केट में जो पहले से एआई टूल्स अवेलेबल है उनका यूज करना अपनी डे टू डे लाइफ में या अपने वर्क को इजी बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई कंटेंट को सीड करना चाहता है, तो उसके लिए वो यूज कर सकते हैं इजीली चैट जीपीटी का, जिसकी मदद से उनको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प हो जाएगी। तो एआई ऑपरेटर्स का काम होता है कि जो पहले से मार्केट में टूल्स हैं उनका यूज करना और अपने काम को आसान बनाना। लेकिन एआई बिल्डर का काम होता है इन सारे टूल्स को डेवलप करना, जैसे चैट जीपीटी कैसे बनेगा, जेमिनाई कैसे बनेगा, इन सारी चीजों पे जो काम करते हैं वो कहलाते हैं एआई बिल्डर्स। अब एआई बिल्डर्स के अंदर क्या क्या जॉब रोल होते हैं, तो अगर आप एआई की फील्ड में जॉब चाहते हैं और आप ऐसा कुछ जॉब चाहते हैं जहां पे आप एआई ड्रिवन प्रोडक्ट्स को खुद से डेवलप करें, तो वो सारे जॉब्स हो सकते हैं डेटा साइंटिस्ट की, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंप्यूटर विजन इंजीनियर। सो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको एआई का कंप्लीट रोड मैप बताने वाली हूँ वो ये सारे जॉब रोल्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, चाहे आप डेटा साइंटिस्ट बनो, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनो, एआई इंजीनियर बनो। ये सारी जॉब्स के लिए जो रोड मैप मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो मोर देन सफिशिएंट होने वाला है आपको जॉब रेडी बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एआई ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसमें क्या जॉब्स होते हैं, तो ऑलरेडी जो जॉब पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे कंटेंट क्रिएटर का, कस्टमर सपोर्ट का, रिक्रूटर का, मार्केटिंग का, इनके साथ जब एआई इंटीग्रेट हो जाता है तो वो कहलाते हैं एआई ऑपरेटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हायरिंग भी हो रही है तो वहां पे भी एआई का यूज होता है। एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आप भेजते हो तब जाके आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है और फिर कोई एचआर आपको रीच आउट करता है। ठीक ऐसे ही मार्केटिंग में अलग अलग एआई टूल्स आ चुके हैं, ऑपरेशंस के लिए एआई टूल है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया। तो हर एक प्रोफाइल के साथ में ना एआई जो है वो अटैच होने लगा है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी, अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आपको एआई की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये सारे जॉब रोल्स जिसमें हम एआई का टूल का यूज कर रहे हैं अपने वर्क को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, ये सारे जॉब्स होते हैं एआई ऑपरेटर्स के। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे टूल्स भी डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ जो आपके जॉब रोल को और ज्यादा एफिशिएंट और आसान बना पाए। सो ऑल इन ऑल इस वीडियो में आपको एआई बिल्डर और एआई ऑपरेटर दोनों का रोड मैप देखने मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं एआई बिल्डर्स के रोड मैप को। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सैलरीज के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब जब एआई जैसी टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ चुकी है तो यहाँ पे स्किल टैलेंट की कमी हो चुकी है। हर कंपनी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा, हर किसी को अपना एक बेस्ट एआई बनाना है, लेकिन टैलेंट जो है वो लिमिटेड है। तो ऐसे में हर कंपनी जो शार्प टैलेंट है उनको लेना चाहती है। तो इस टाइम पे हम देख सकते हैं कि हर कंपनी अलग अलग तरीके से स्किल टैलेंट को अट्रैक्ट कर रही है। कोई कह रहा है कि हम $150 मिलियन साइनिंग बोनस दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम सैलरी बढ़ा देंगे। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो एआई के अंदर ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप डेटा साइंटिस्ट बनो, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स आपको मिल सकते हैं। अब तक कई सारी टेक्नोलॉजीज आई है, लेकिन एआई के आने के बाद सबसे ज्यादा सैलरी हाइक देखने के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2020 में आपको अगर 30,000 पर मंथ मिलता था, लेकिन अब अगर आपने एआई ड्रिवन स्किल्स को सीख लिया है तो आप मंथली 1,50,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसको देख के आपको ऑलरेडी पता चल सकता है कि कितने तेजी से सैलरी हाइक हो रहा है। लेकिन ये सैलरी हाइक उनका हो रहा है जिनको सच में एआई की फील्ड में काम करना आता है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग एआई बिल्डर्स का रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए अगर आप एआई की फील्ड में जॉब चाहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो मॉड्यूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए दैट इज अबाउट द पाइथन। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम आज की डेट में कई सारे एआई को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चैट जीपीटी भी उठा के देखेंगे तो चैट जीपीटी का भी पूरा फ्रेमवर्क जो है वो पाइथन के ऊपर बेस्ड है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा।
और पाइथन के अंदर ना काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि नमपाई, मैटप्लॉटलिब, पांडास और ऐसी कई सारी लाइब्रेरीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हम लोगों को हेल्प करती है डेटा के साथ क्लीनिंग करने के लिए, प्री प्रोसेसिंग करने के लिए, ताकि हम जो मॉडल को क्रिएट कर पाएँ, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए। तो सबसे पहले हमें लर्न करना होता है पाइथन, जो कि एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 2 में हम पाइथन की लाइब्रेरीज़ देख रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन की ब्यूटी ये है कि इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज़ बनी है जो आपके काम को आसान बनाती है। जैसे अगर मुझे डेटा क्लीन करना है, तो मैं पांडास लाइब्रेरी की यहाँ पे हेल्प ले सकती हूँ। अगर मेरे को विजुअलाइज़ेशन करके दिखाना है, तो हम यहाँ पे सीबॉर्न, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी या प्लॉटली जैसी लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पाइथन जो है वो फाउंडेशन है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो है आपका मॉड्यूल नंबर 3। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप जब एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करें, उसके पीछे क्या मैथ्स लग रहा है, इस बात को आप फिगर आउट कर पाएँ। इसके बाद हमें लर्न करना होगा फीचर इंजीनियरिंग। जैसे कई बार आपको जो डेटा मिलता है, उसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन सारे फीचर्स में से आपके काम का फीचर्स कौन-सा है, इसको फ़िल्टर आउट करना, ये सारी चीज़ें हम लर्न करते हैं फीचर इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होना चाहिए ईडीए, यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अब जो डेटा हमें दिया गया है, इस डेटा से इनसाइट्स निकालना, ताकि हम और ज़्यादा बेनिफिशियल तरीके से कंपनी को उसके रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए इनसाइट्स दे पाएँ, तो हम यहाँ पे ईडीए का प्रोसेस करते हैं। इसके बाद पूरे के पूरे एआई के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लर्न करना, वो होता है आपका मशीन लर्निंग वाला पार्ट। तो इस मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड दोनों तरीके की मशीन लर्निंग हमें लर्न करना होगा, ताकि हम लोग प्रिडिक्शन मॉडल, फोरकास्टिंग मॉडल, रिकमेंडेशन मॉडल जैसे कई सारे मॉडल्स यहाँ पे बिल्ड कर पाएँ, जो रियल टाइम बिज़नेसेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। इसके बाद हमें डीप लर्निंग काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। डीप लर्निंग यानी कि जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में होता है न्यूरल नेटवर्क, राइट? जो हमें हेल्प करता है कि जिसकी मदद से हम लोग थिंक कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक मशीन के अंदर ऐसी एबिलिटीज़ डालना जिससे वो थिंक कर पाए, ये चीज़ हम लर्न करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। इसके बाद लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक इसी तरीके से मशीन एक ह्यूमन की भाषा को समझ पाए, इन चीज़ों को हम लर्न करते हैं एनएलपी के अंदर, जो कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब जैसे हम ह्यूमंस के पास आई है, राइट? कि हम चीज़ों को देख पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम मशीन के अंदर ये एबिलिटी दे पाएँ कि वो चीज़ों को देख के फिगर आउट कर पाए, ये चीज़ हम लर्न करते हैं कंप्यूटर विज़न के अंदर। इसके बाद जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आज की डेट में अगर हम मास्टर करते हैं, तो हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन से आगे होंगे, क्योंकि ये दोनों स्किल्स जो है उसकी बहुत डिमांड है मार्केट के अंदर। अब जनरेटिव एआई का मतलब होता है, जैसे नाम से ही समझ में आता है, जहाँ पे हम चीज़ों को जनरेट करते हैं। जैसे चैट जीपीटी हमें टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है, हम मिड जर्नी का यूज़ करें तो वो हमें इमेज जनरेट करके दे देता है। तो जनरेटिव एआई मतलब जहाँ पे आपका टेक्स्ट जनरेशन, इमेज, ऑडियो, वीडियो जनरेशन पॉसिबल होता है। लेकिन जनरेटिव एआई के पास में कोई टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं होती है। ये चीज़ होती है एजेंटिक एआई के पास में। तो अब एजेंटिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, राइट? तो अगर ये काम मैं जनरेटिव एआई या मैं चैट जीपीटी से करवाऊँ, तो चैट जीपीटी मुझसे पूछेगा वेबसाइट में क्या चाहिए, लेकिन फुल फ्लेज मुझे वेबसाइट बना के नहीं दे पाएगा, बस टेक्स्ट जनरेट करके, कोड जनरेट करके हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे एजेंटिक एआई के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ऑटोनॉमस तरीके से हम जो टास्क उसको असाइन कर रहे हैं, वो उस टास्क को कंप्लीट करके दे पाए। तो आपको हेल्प करने के लिए एआई का एक कंप्लीट रोड मैप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है, ताकि पाइथन के अंदर आपको सब टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिस्ट डाउन कर दी है। इसके साथ-साथ ना इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको सारे फ्री रिसोर्सेज़ भी दिए हुए हैं, जहाँ पे जाके आप इज़िली पाइथन लर्न कर सकते हैं, और हर एक टॉपिक के यहाँ पे मैंने आपको वीडियोज़ कहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, फीचर इंजीनियरिंग में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड, सुपरवाइज़्ड, डीप लर्निंग के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो ये कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपके लिए बना दिया है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाएँगे फ्री रिसोर्सेज़, लेक्चर्स, जो कि आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखी है। आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास आपका पूरा रोड मैप यहाँ पे रेडी होगा। साथ ही मैंने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी लिखा है कि आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ने में कितने आवर्स लगने वाले हैं। तो इस डिटेल्ड रोड मैप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
आज की डेट में हम डे टू डे लाइफ में जो भी ऐप यूज करते हैं सबके अंदर एआई देखने मिल जाता है। जैसे यूट्यूब के अंदर रिकमेंडेशन मॉडल, अमेज़न या फिर इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं और जो रील्स हमें अच्छी लगती है उसी टाइप की हमें बार-बार रील्स दिखाने लगता है। स्नैपचैट, गूगल असिस्टेंट, जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक जैसे कई सारे आज की डेट में हम लोग एआई यूज कर रहे हैं। लेकिन ना स्पेसिफिकली जब हम एआई की फील्ड में जॉब चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम जब कोडिंग करते हैं तब हमारे पास एक ऐसा एआई होना चाहिए जो हमें कोडिंग के लिए हेल्प करे, जो हमें कोड को जनरेट करने में हेल्प करे, कोड को टेस्ट करने में हेल्प करे। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में एक ऐसा एआई जो आपको कोडिंग के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। और इस एआई का नाम है क्योडो, जो आपको हेल्प करता है कोड लिखने में, टेस्ट करने में और रिव्यू करने में। सो क्योडो इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कोडिंग। एक ऐसा एआई एजेंट जो आपके कोड रिव्यूज और वर्कफ्लोज में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि आप कोई भी गिट यूज करते हो या आप जो भी आईडी यूज करते हो उसमें आप क्योडो को इजिली इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं। So the best part about the Kyodo is that it makes coding simple for you. अब आपको यहाँ पे जितने भी टास्क को ऑटोमेशन करना है, चाहे आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको अगर आपको आसान बनाना है या अपने खुद के एजेंट्स आपको क्रिएट करना है, क्योडो इसमें भी आपको हेल्प करेगा। कोई भी आईडी को आप यहाँ पे एजेंटिक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्योडो। नॉट ओनली दैट, आपके कोड रिव्यूज करने में, आपके प्रोडक्शन में, आपके राइटिंग डॉक्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्योडो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। क्योडो एक कोड इंटीग्रिटी प्लेटफॉर्म है जो आपको रोबस्ट कोड जनरेशन के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप कोई भी कोड को लिख सकते हैं। यू कैन राइट दैट कोड, यू कैन टेस्ट दैट कोड एंड यू कैन रिव्यू दैट कोड ऑल्सो। दो स्पेशल फीचर्स हैं क्योडो के। फर्स्ट इज क्योडो जेन, जहाँ पे एजेंटिक कोडिंग वर्कफ्लोज विद एक्सटेंसिबल एमसीपी टूलिंग, यानी कि आपको इतने बेस्ट कोड यहाँ पे मिलेंगे एमसीपी टूलिंग के साथ में, जिससे आपका टास्क और ज्यादा इजी हो पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप जितने भी आईडीज देख रहे हैं, जैसे कि जेटब्रेन्स हो गया या फिर हो गया हमारा वीएस कोड, इसके साथ आप इंटीग्रेट करके क्योडो जेन को यूज कर सकते हैं। अनदर वन इज क्योडो मर्ज, ऑटोमेटेड कोड रिव्यूज वर्कफ्लो इन द पुल रिक्वेस्ट। तो जब भी हम लोगों को कोड रिव्यू करना है, कई बार हमें बग्स आते हैं, उन सारी चीजों के लिए क्योडो मर्ज जो है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जिसके लिए आप यहाँ पे जो आईडीज देख रहे हैं इसके साथ आप इसे इजिली इंटीग्रेट करके क्योडो जेन और क्योडो मर्ज को यूज कर सकते हैं। क्योडो आपको हेल्प करता है स्मार्ट कोडिंग करने के लिए। आप एक फास्टर कोडर बन सकते हैं और इसके साथ ही आप कॉन्फिडेंस के साथ में कोड कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्योडो। क्योडो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जिसे आप जरूर चेकआउट करिएगा सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर कोडिंग जर्नी। अब बात करते हैं उन फ्री एआई कोर्सेज के बारे में जहां पे आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सबसे पहला कोर्स है एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर सर्टिफिकेट कोर्स। ये कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको स्किल इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड है, उससे रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या डिटेल्स पढ़ेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, इसके साथ ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और इसके अलावा आपको एआई रिलेटेड एल्गोरिदम्स, सिस्टम वैलिडेशन, एल्गोरिथमिक मॉडल्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कई सारी चीजें लर्न करने का मौका मिलने वाला है। इस कोर्स की डिटेल्स के बारे में अगर हम जानें तो इस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। इस कोर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है और इसका ट्रेनिंग पार्टनर है रिलायंस फाउंडेशन। तो इस कोर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इसे रिज्यूमे में भी शोकेस कर सकते हैं। सेकेंड फ्री एआई कोर्स है हमारा डिजिटल इंडिया के थ्रू, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है इंटेल के साथ मिलकर। अब इस प्रोग्राम के अंदर आप सिंपली यहाँ जाके रजिस्टर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के अंदर आपको दो सेक्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला सेक्शन का नाम है एआई अवेयर, जहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में काफी सारी डिटेल को लर्न करेंगे। सेक्शन नंबर 2 है एआई एप्रिशिएट, जहाँ पे आप डिफरेंट डोमेन्स में एआई यूज कैसे होता है, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, इन सारी डिटेल्स को लर्न करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे 2 बैजेस भी मिल जाएंगे और इसके साथ ही आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। थर्ड फ्री एआई कोर्स है जिसे रिलीज किया है एलिमेंट्स ऑफ एआई ने, जिसमें आप फ्रीली ऑनलाइन इसे लर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही इस कोर्स के अंदर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जो कि कंप्लीटली एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है और ये सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की तरफ से आप फ्री में ले सकते हैं। लेकिन आपको ये कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होगा। तो पार्ट 1 में आप इसमें पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू एआई, पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे कि जो एआई होता है उसे बिल्ड कैसे किया जाता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं एआई को बिल्ड करने के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में आप लर्न करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे तीसरे वाले मॉड्यूल में लर्न करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एआई फॉर योर एलएमएस, जहाँ पे आप एआई को इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के थ्रू लर्न करना सीखेंगे। तो ये तीनों फ्री कोर्सेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है, जिसे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आई एम होपिंग दैट कि इस एआई कंप्लीट रोड मैप के वीडियो के थ्रू आपको फ्री रिसोर्सेज, सर्टिफिकेट्स, फ्री कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि जल्द से जल्द मैं आपके लिए एआई रिलेटेड और नए वीडियोस लेके आ पाऊँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।